हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज के इस लेक्चर में हम हाल ही में आई वैकेंसी एएसआरबी से जो रिक्रूटमेंट आई थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई थी उसके रिगार्डिंग हम स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही टेस्ट सीरीज के बारे में भी अब हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपको पता है एएसआरबी ने अपने एग्जाम की डेट लॉन्च कर दी है। हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे एएसआरबी की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें जनरल स्टडीज़ का ही भी सब्जेक्ट है एक पोर्शन। तो पहले हम इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं टीयर 1 का। टीयर 1 जैसे कि आपको पता है कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। इनका टीयर 1 में 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 सेक्शंस के हर सेक्शन से 50 क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी इसकी भी 50 क्वेश्चन, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ से भी आपके 50 क्वेश्चन, और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा। जैसे कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो OMR शीट मिलेगी तो आपको पता ही होगा, आप OMR फिल करते हैं। जैसे कि अगर उसमें रोल नंबर आप फिल कर रहे हैं, अगर आप रोल नंबर फिल कर रहे हैं तो साथ साथ आपको सर्कल को काला करना होता है। तो इसी तरह से आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो आपने जो भी फॉर्म भरते टाइम अपना मीडियम चूज कर रखा होगा, उसी मीडियम के अकॉर्डिंग आपको उस सर्कल को फिल करना होगा, उस सर्कल को ब्लैक करना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि हिंदी और इंग्लिश के इसमें दोनों सेक्शन रहेंगे। तो हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इंग्लिश से 50-50 क्वेश्चन, वो उनमें से आपको केवल एक करना होगा। या तो आपने चूज जो हिंदी की होगी तो आप हिंदी के 50 करेंगे, इंग्लिश चूज की होगी तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन करेंगे। और इनकी हम टेस्ट सीरीज 20 तारीख से लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8791538791। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम 20 तारीख से डेली आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे और उससे पहले ही आपको ज्वाइन करना होगा टेस्ट की फीस हमारी 400 रुपीज़ रहेगी। 400 रुपीज़ में हम आपको फुल लेंथ बाइलिंगुअल टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, और हम इसमें स्पेशल मेंशन करेंगे। हिंदी वाले सेक्शन अलग बनाएंगे हम, हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए। आपको जिस लैंग्वेज में टेस्ट चाहिए हो, वैसे तो ये तीनों सेक्शंस हमारे बाइलिंगुअल रहेंगे, सिर्फ यही सेक्शन हमारा हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग रहेगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के आपको बताना होगा कि आपका मीडियम इंग्लिश है तो हम इंग्लिश वाला आपको पोर्शन सेंड करेंगे, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हम हिंदी का पोर्शन सेंड करेंगे। तो डिटेल में इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सेक्शन ए में जैसे आपको पता है जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका करंट इवेंट से तो क्वेश्चंस आएंगे ही, साथ ही हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ पर मेंशन है, और वर्ल्ड हिस्ट्री, इन दोनों का हम आपको कवर कराएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के 13 लेक्चर हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जिसमें से नहीं, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने आज से शुरू कर दी है। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम इनको पूरा कवर करेंगे डिटेल में। साथ साथ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसको भी हम देखेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स, देखिए इसमें कुछ सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने EPFO का जो बैच चलाया था उसमें हमने सोशल सेक्टर स्कीम्स को कवर किया था। तो आप चाहें तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं, और अगर चाहें तो हमसे उसकी PDF भी परचेज कर सकते हैं। वहाँ हमने सारी स्कीम्स को कवर किया हुआ है। और जो करंट से रिलेटेड स्कीम्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमारी PDF प्रोवाइड कर सकते हैं करंट से रिलेटेड, लेकिन जो स्पेशली जो सोशल सेक्टर स्कीम्स थी वो आपको हमारे नोट से कवर हो जाएंगी। जो जैसा कि बहुत ज़्यादा आपको पता ही होगा, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी हमारे EPFO के बैच से, जिसमें हमने अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के PDF नोट्स प्रोवाइड किए थे। तो इसमें हम एग्रीकल्चर और जियो कल्चरल डेवलपमेंट इशूज़ भी देखेंगे, जनरल अवेयरनेस, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ICAR इसकी फंक्शनिंग से बारे में, और जनरल साइंस के लेक्चर। ये सारा ही जनरल स्टडीज़ का हम सिलेबस आपको कवर कराएंगे। लेकिन जो बाकी के जैसे मैथ्स और रीजनिंग है, ये हम आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। साथ ही हिंदी इंग्लिश का जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें हम आपको डिटेल में फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही हम एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा एक रफ आइडिया लग जाता है कि हमारा एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है, ताकि मतलब किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। इस लेवल से हम 1-2 कदम आगे ही, 1-2 स्टेप एडवांस ही आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, ये 2014 में एक बार जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था, तो ये उससे रिलेटेड पेपर है, 2014 का पेपर है। इसमें आपको इसका लेवल पता चल जाएगा कि ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च बोर्ड, रिसर्च रिक्रूटमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये आपसे किस लेवल का एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन है सारे ही। तो यहाँ से एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा एकदम
आपसे डीप में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था। इसी तरह से आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, आपने देखा होगा ऊपर क्वेश्चन, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बीटी कपास किसके द्वारा उत्पन्न हुई, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए आपको एग्रीकल्चर वाली न्यूज़ पर स्पेशली फोकस करना है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर में न्यूज़ रही है, चाहे वो जीन एडिटिंग से रिलेटेड हो, जीन एडिटिंग से रिलेटेड न्यूज़ आपको स्पेशली कवर करनी है। और इसी तरह आपको अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे कि मधुवन गाजर, यानी कि मधुवन गाजर है, और इसी तरह जीआई टैग जो होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ से क्वेश्चंस आईसीएआर में जरूर पूछे जाएंगे। यानी कि एएसआरबी अगर करंट अफेयर्स को फोकस करेगा तो वो कहाँ फोकस करेगा, देखिए आपने देखा होगा हर एग्जाम की अपनी डिमांड होती है। ईपीएफओ अगर करंट अफेयर्स फोकस करेगा तो वो करंट अफेयर्स अपने डिपार्टमेंटल काम को देखते हुए फोकस करेगा। ये नहीं कि कुछ भी बेतुका आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कभी भी किसी एग्जाम्स में, स्पेशली बड़े एग्जाम्स में। अगर कोई हायर पोस्ट के लिए एग्जाम होता है तो उसमें कभी भी बेतुका क्वेश्चन इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर बहुत वास्ट है। तो इसलिए कोई भी एग्जाम बॉडी जो होती है वो करंट अफेयर्स में स्पेशली उन्हीं एरियाज को फोकस करती है जो उनके डिपार्टमेंटल इश्यूज से रिलेट करते हों। जैसे कि जीआई टैग से आपका ये ज्यादातर जो रहता है ये एग्रीकल्चर बेस्ड रहता है। तो आपको पता होना चाहिए मधुवन गाजर किस राज्य की है या इसकी क्या विशेषताएं हैं। आपको बीटी कॉटन के बारे में पता होना चाहिए, बीटी बैगन के, बीटी ब्रिंजल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से और भी, जैसे कि आपका बीटा कैरोटीन वाले जो चावल होते हैं, राइस की जो फसल है, जैसे सुनहरी चावल, जैसे कि गोल्डन राइस कहते हैं, गोल्डन राइस की फसल किस लिए फेमस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आसाम का एक चावल है जो कि पानी भरकर जिसका अगर धूप में रख दिया जाए, वो पिछले साल 1-2 साल पहले न्यूज़ में था कि धूप में रखने से ही पक जाता है। तो इस तरह की आपको न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हम आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में। और वैसे करंट अफेयर्स के हमने फुल लेंथ लेक्चर प्रोवाइड भी किए हैं ईपीएफओ के, जब हमने बैच चलाया था उससे भी आप कवर कर सकते हैं। आपका पिछले साल जुलाई 2020 से लेकर आपको जुलाई 2021 तक के सारे हमने लेक्चर कवर किए हैं। इसके बाद के अगस्त और सितंबर के लेक्चर अब हम आगे आने वाले दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे पूरे आपके एग्जाम से पहले। और 20 तारीख से आपको डेली एक टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये टेस्ट हमारे फुल लेंथ रहेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टेस्ट रहेंगे। हालांकि टेस्ट हमने आपको फिर पहले भी बताया कि टेस्ट हमारे बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन और मैथ्स का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन, ये तीनों बाइलिंगुअल होंगे। और बाकी जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का है, जैसे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश, ये दोनों हम अलग से कवर करेंगे। यानी कि हिंदी मीडियम वालों को हिंदी के क्वेश्चन दिए जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश के क्वेश्चन दिए जाएंगे। बहुत मतलब आप मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको थोड़े एडवांस मिलेंगे क्वेश्चन तो स्पेशली आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग में ही मिल सकते हैं, इसके अलावा कहीं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। देखिए लोकसभा का सत्र कम से कम कितनी बार आयोजित होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, अंतरराज्य परिषद या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको डीप स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल अगर पॉलिटी के आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपको सारे पार्ट्स पता होना चाहिए, कौन सा पार्ट किस विषय से रिलेटेड है, और थोड़े बहुत आर्टिकल्स जो स्पेशल आर्टिकल्स हैं, आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज से रिलेटेड। तो लेकिन आपसे जो सिलेबस कवर किया जाएगा वो पूरा कवर किया जाएगा, जैसे एंशिएंट है, मेडिएवल है और मॉडर्न हिस्ट्री है, तीनों। स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। हालांकि इसमें एंशिएंट के भी दे रखे हैं, जैसे तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, हरिहर बुक्का। जैसे कि आपको पता होगा ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से हरिहर बुक्का का क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे आपसे बेसिक पूछे जाएंगे, ना कि एडवांस। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। और हिंदी इंग्लिश भी आपकी बिल्कुल बेसिक रहेगी, हिंदी इंग्लिश भी आपकी यहाँ पर बिल्कुल बेसिक आपसे पूछी जाएगी। अभी हम हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हमारा हिंदी का सेक्शन है, तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी का एक पैसेज होगा, आपको हिंदी के पैसेज से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम। ये देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ये हमने आईसीआर की साइट से ही डाउनलोड किया है। एएसआरबी का जो क्वेश्चन पेपर है ये 2014 में कंडक्ट कराया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब इसके बाद इसमें आपसे जो स्पेलिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हिंदी में स्पेलिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे देख सकते हैं आप ये नमस्कार, इसकी स्पेलिंग मतलब सही वर्तनी, आपको सही वर्तनी चुननी है, वर्तनी जिसे कहते हैं वर्तनी चुननी है।
जैसे नमस्कार की क्या होगी, इसमें बिल्कुल इजी सा है, ऑप्शन डी। इसी तरह अध्ययन की सही वर्तनी, 5 क्वेश्चन वर्तनी से हैं आपके, 5 पैसेज से हैं। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है आपके शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, तो आपसे ग्रामेटिकल ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि दिया भी हुआ है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो हम आपको फुल लेंथ कवर कराएंगे, जनरल स्टडीज भी, और स्पेशली हम मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8791538791 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की फीस 400 रुपये रहेगी, 400 रुपये। तो और आपको 10 टेस्ट, हम 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब एक बार फिर से स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। तो आपको करना यह है कि स्पेशली एसएससी सीजीएल के एग्जाम पेपर आपको लगाने हैं। जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर दोनों का ही टियर 1 का सिलेबस एकदम सेम है। तो आपको स्पेशली एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं इतने दिन। अगर आप वो नहीं कर सकते, जैसे कि डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो आपको सिर्फ करना यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे लगाइए। मतलब एसएससी सीजीएल के ना तो सिर्फ अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो उनको तो सारे ही लगाने हैं। यानी कि जैसे कि आपको पता है एसएससी में भी 3-4 सेक्शन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, जनरल स्टडीज का सेक्शन होता है, इंग्लिश का आपका इंग्लिश होती है, और मैथ और रीजनिंग, ये चारों सेक्शन होते हैं। तो आपको ये चारों ही लगाने हैं इंग्लिश वालों को। और हिंदी वालों को क्या करना है, इंग्लिश के अलावा ये 3 सेक्शन तो लगाने ही हैं एसएससी सीजीएल के। साथ ही साथ जो यूपी ट्रिपल एससी हमारे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, आप उनको लगाइए। वहां से अगर आप हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगा लेंगे तो आपका ये 100% पेपर सॉल्व हो जाएगा। 100% आपका हिंदी में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए पैसेज के तो क्वेश्चन 5 आसान ही होते हैं, वो आप आराम से कर लेंगे। उसके अलावा जितने भी जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, और इसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आप फिर भी हिंदी का एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट की या तो बुक ले लीजिए, या एक हरदेव बाहरी की एक बुक आती है, हरदेव बाहरी, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। और ये बुक आराम से आप स्पेशल मेंशन चैप्टर्स पढ़िए, जिसमें से आपको वर्तनी वाले चैप्टर पढ़ने हैं, और इस शुद्ध वाक्य वाले, और आपको मुहावरे लोकोक्तियां वाले चैप्टर पढ़ने हैं। यहीं से ही आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल। तो ये सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, ताकि आप एकदम मैक्सिमाइज अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कर सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।